सती मैया सोची भेद खुल गया भेद, अब क्या करें। भागी पीछे मुड़कर भगवान श्री राम ने कहा, मैया मैं परीक्षा में पास हुआ, फेल हुआ, अरे नंबर तो जरा सुनाते जा मैया, रिजल्ट तो जरा सुनाते जा। सती मैया रुकी नहीं, भागते जा रहे। और भोले बाबा क्या कर रहे हैं, वो बट वृक्ष के नीचे बैठकर विचार कर रहे हैं। सती गई है परीक्षा लेने, अरे जिन जिन लोगों ने भगवान की परीक्षा लिया भगवान ने उसको दंड दिया है। रावण की बहन सुपनखा आई थी भगवान की परीक्षा लेने, भगवान श्री राम उसका नाक और कान कटवा दिए सुपनखा का। इंद्र का बेटा जयंत आया था परीक्षा लेने के लिए, भगवान एक आंख उसका फोड़ दिए। अब मेरी पत्नी सती गई है परीक्षा लेने, पता नहीं इसका अंग कौन सा काटेंगे। भोले बाबा इस चिंता में बैठकर विचार कर रहे हैं, मन में भजन नहीं लग रहा। अगर भक्तों जीवन में कोई टेंशन है, कोई विपत है, तो आदमी भजन नहीं कर सकता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। पूजा पाठ करेगा ध्यान वही रहेगा। भोले बाबा का भी दिमाग वहीं जा रहा है, टेंशन है। गई है मेरी पत्नी परीक्षा लेने, पता नहीं भगवान श्री राम कौन सा दंड देंगे, कौन सा अंग मेरी पत्नी का काटेंगे। विचार तबले हृदय से आवाज आई, भोले। कहे हाँ प्रभु। कहे क्यों टेंशन लिए हो, क्यों टेंशन लिए हो। अरे जो होना है वो हो जाएगा, उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। वही है वही जो राम रची रखा। राम जी जो आपको रचकर भेजे हैं 6 चीज आपसे नहीं पूछा गया, आपने मन का काम किए हैं। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये ब्रह्मा के हाथ में है। आपका लड़का पढ़ रहा है, वह सरकारी नौकरी पाएगी कि नहीं पाएगी इसकी गारंटी नहीं है। माता पिता की क्या कर्तव्य है, अपने लड़के को पढ़ा लिखा देना, लेकिन नौकरी देने का काम उसका है। अगर काम कर्म तो हम कर रहे हैं, लड़का कर्म करके पढ़ा, परीक्षा पास किया, अब तो नौकरी लग जानी चाहिए ना उसको। सर्टिफिकेट ले लिया है, एमएससी पीएचडी का डिग्री ले लिया है, तो नौकरी लग जाना चाहिए। कर्म तो किया, लेकिन अब डिग्री ले लिया है, लेकिन नौकरी देने का, फल देने का कार्य परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। किसान धान रोपने का उत्तराधिकारी है, धान रोप सकता है, खाद डाल सकता है, सींच सकता है, लेकिन उसमें जो बाली लगेगी, जो धान की बाली लगेगी, वह जो है फल परमात्मा के हाथ में है। अच्छा मान लो सूखा पड़ जाता, का हो, एक कुपाल निकली, सब चिचिरा के झुरा देंगे। अब फल देना होगा, खूब झमाझम बारिश हो, देखिए फिर धान की कैसी बालियां लगेंगी। कर्म हमारे अधिकार में और फल उसके। अरे गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म करने का अधिकारी है, फल मेरे हाथ में है, मैं जिसको दूंगा वही पाएगा। वरना बहुत लोग मजदूरी करते हैं और पता लगा ठेकेदार भाग गया कुल मजदूरी लेकर, इसलिए से घबराइएगा मत। आज भोले प्रभु श्री राम ने कहा, वही है वही जो राम रचि राखा। भगवान ने हमको रच कर अगर गरीब बनाने का लिखा है, तो हम अपने जीवन में कभी धनी नहीं बन सकते हैं। हमारे जीवन में दुख लिखे हैं, तो हमको जीवन में सुख नहीं हो सकता है। वही है वही जो राम रचि राखा। राम जी जो लिख कर भेज दिए हैं, उसको न कोई टालेगा भाग्य का, न कोई बना सकता है, न बिगाड़ सकता है। भोले बाबा क्यों टेंशन ले रहे हो। और सती का जो अंग कटना होगा कट जाएगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, भजन करो। भोले बाबा शांत हुए, सीताराम जप रहे। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंगा राती, जपने लगे। फिर शुरू किए, जप रहे हैं। तब तक सती आते हुए दिखाई दी। भोले बाबा नहीं बोले, वो बिल्डिंग तक आ गई नहीं बोले, पोखरे तक आ गई नहीं बोले, पोखरे के पार आ गई नहीं बोले, यहाँ तक आ गई नहीं बोले, जब पंखे तक आ गई, एकदम नजदीक आ गई, तब भोले बाबा बोले। गोस्वामी बाबा ने लिखा,
गई समीप महेश तब। नजदीक आ गई तब, दूर थी तो नहीं बोले, नजदीक आई तब बोले। पति को अगर पत्नी से कोई बात कहना है तो पोखरे के उस पार है तो मत बोले, नहीं, पति और पत्नी जब नजदीक में आ जाए तब अपनी बात पति कहे। तब भोले बाबा बोले, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। हंस कर इना की पत्नी से बात करना है, क्रोध में बात कीजिए नहीं, भोले बाबा से सीखिए कैसे बात करना है। सती बात नहीं मानी है, इनकी बात की अवहेलना करके अपने मन का गई है। लेकिन भोले बाबा को गई समीप महेश तबा, हंसी पूछी कुशलात। हंस कर, आज का कलयुग का पति होता तो घर के दरवाजे पर लाठी लेकर बैठता। हाँ, लाठी लेकर जब आता आते हुए देखता, जब आती भाग जाना, मार के ही लाठी से तो गई हुआ का यहाँ करे आओ तू, हमार बात न भाग जा, और लाठी लेकर दौड़ा लेता। लेकिन धन्य भोलेनाथ हैं, धन्य है। पति लोगों को शिक्षा है, पत्नी चाहे बात माने और चाहे न माने, कभी क्रोध मत करिएगा, क्योंकि पति पत्नी का जीवन परमात्मा जो जोड़ा लगाया है, इस संसार में जीवन रूपी के दो गाड़ी के चक्के हैं। एक भी गाड़ी भ्रष्ट हुई तो जीवन रूपी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। इसलिए दोनों मिलजुल कर प्रेम से, अरे कबीर बाबा थे, उनके पास दो शिष्य आए पूछने के लिए, कहे महाराज बड़ी झगड़ा मेरी पत्नी करती है, बहुत बराबर 24 घंटा लड़ाई झगड़ा करती है, कोई उपाय पर। तो कबीर बाबा उस समय चरखा सूता काट रहे थे, अपने पत्नी बैठाएं, बैठ जाओ, बैठ गए सब। कबीर बाबा अपनी पत्नी को आवाज दिए, सुनती हो? कहे हाँ स्वामी जी। कहे एक दीपक जरा ले आओ। दीपक ले आकर उनकी पत्नी दीपक जला कर रखती। सुनती हो? जरा अतिथि आए हैं, इनको जरा चाय बनाकर पिला दो। लेकर चली आई, चाय रख दी, खूब पिए, कबीर बाबा भी पिए सब। 1 घंटा बैठे रहे, कहें बाबा बताए नहीं, हमारी पत्नी बड़ा लड़ती है, झगड़ती है, बराबर झगड़ा करती है, कोई उपाय बताने। कहें अभी बताने को बाकी रह गया। अरे हमारी पत्नी चाय बना कर ले आई, चीनी की जगह नमक डाल दी थी, तो हम पी गए। हम बोले पत्नी को, कुछ बोले, पी गए चुपचाप। और पत्नी को बोले कि तुम दिया धरा कर ले आओ, तो पत्नी एक बार बोली कि दिनवा में कौन दिया का जरूरत है, तना सूर्य भगवान उगल हमें, तो में दिया का कौन। हमारी पत्नी भी नहीं बोली, चुपचाप दिया ले आकर रख दी। तो कुछ पति सहे, कुछ पत्नी सहे, तभी ये जीवन रूपी गाड़ी चल सकती है, वरना ये चलने वाली नहीं है। फिर गाजीपुर कोर्ट में चल जाई मामला। हाँ, यो जान जिया लोग वही जो फैसला जीवने बर्बाद हो जाए। इसलिए दूसरी बात सुन लें, अगर पति जो है गरम हो जाए, पति अगर गर्म हो जाए तो पत्नी को क्या होना है, एकदम नरम हो जाए। तो गरम भैया तो एकदम नरम। आ कहीं पत्नी अगर ज्वालामुखी गरम हो गई तो पतियों लोगों के एकदम नरम हो जाए के चाहिए। ठीक भाई, आप ही जो नहीं तो मानो केहू तरह मामला सलटा लेवे के। पति पत्नी का जीवन अरे तनी मनी हो जात रहेगा। हाँ, जब बर्तन एक जगह बात खटर मटर होबे करी, इससे घबराने की जरूरत ना है ना। अब 2 बार भगवान का नाम ले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमंत लाल की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, स्थान देवता की जय हो। आज सती आई, गई समीप महेश तबा, हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। बताओ हमारे प्रभु की परीक्षा कैसे ली, विधि बताओ। प्रैक्टिकल से ली, थ्योरी से ली, लिखित ली, मौखिक ली,
कैसे ली, विधि बताओ। प्रैक्टिकल ली, थ्योरी ली, लिखित ली, कैसे ली, सही सही बात बताओ। सती भोले बाबा बड़ी सावधानी से देखिएगा, सती गलती तो कर गई है। अब भोले बाबा कह रहे हैं, कहो सत्य सब बात, सत्य सब बात बताओ, एक बात झूठ मत बोलना। कैसे परीक्षा लिए, सही सही बात बताओ। सती हाथ जोड़ ली सती। वह सती है जो कभी पति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं की। एक बात बता दे माताओं, आई हो कथा से आओ तो कुछ लेकर जाओ। कथा आपसे कुछ लेती नहीं है, कथा देती है। कथा आपको देती है, लेकर जाइए, झोली भर के जाइए, खाली हाथ आइए और झोली भर के लेके जाइए। आप लोगों के लिए तो गोस्वामी बाबा एक ही धर्म माता जी लिखे हैं, एक धर्म आप लोग के लिए। चाहे तुम छठ व्रत भूखो या नवमी का व्रत करो, जुतिया भूखो या कोई व्रत मत करो, लेकिन आप लोगों के लिए गोस्वामी बाबा ने कहा एक धर्म और एक व्रत लिखा है। एक ही धर्म, एक धर्म आप लोगों के लिए, एक व्रत ने अकाए बचन मन पति पद प्रेमा। आप लोगों के लिए एक व्रत और एक धर्म। कौन व्रत? पति व्रत धर्म, पति व्रत धर्म और एक धर्म। बस पति व्रत धर्म जो नार करेगी, जो स्त्री पति धर्म अगर जीवन में अपना रही है तो बिन श्रम नारी परम गति लाई, वह स्त्री परम गति को प्राप्त कर जाएगी। खर्चा एक को पैसा नहीं माता जी। नवरात्र व्रत करोगी पैसा लगेगा, जुतिया करोगी पैसा लगेगा, कथा में आओगी दान देना पड़ेगा, आरती में देना पड़ेगा, समय 2 घंटा देना पड़ेगा। लेकिन पति धर्म में एक भी पैसा लगने वाला, नहाने की भी जरूरत नहीं है, यही समझ लो। और पति धर्म का कितना महत्व। आपके भारत देश की एक नारी थी, आप लोग सावित्री का नाम सुने होंगे। सावित्री पति धर्म के बदौलत जमराज के यहाँ से अपने पति सत्यवान का प्राण वापस लेकर चली आई। इसी भारत देश की एक नारी हुई जो पति धर्म का पालन करके ब्रह्मा विष्णु महेश को ललना बनाकर पलना में झूला दिया। क्या झूला था लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो लोगों से चर्चा में जाती हुई झूलावत है। सती अनसुईया झूला रही है ब्रह्मा विष्णु को लल्ला बनाकर पलना में, झूला में। इसी भारत देश की नारी थी। इसी भारत देश की नारी नर्मदा जो सूर्य भगवान को रोक ली। उसे श्राप था, काल सूर्योदय होने पर तुम्हारे पति का प्राण पखेरु उड़ जाएगा। नर्मदा ने संकल्प कर लिया, मैं जीवन में पति धर्म का पालन की हूँ और पति धर्म के प्रभाव से कल मैं सूर्योदय ही नहीं होने दूंगी। रोक ली, पति की मृत्यु नहीं होने पाई। देवताएं फिर पति को सुंदर रूप बनाकर, कोढ़ी था पति, सुंदर रूप बनाकर उसे जवान बनाकर अर्पण किए। ये पति धर्म साधारण नहीं है। खर्चा एक को पैसा ना माता जी, एक पैसा खर्च नहीं है। नहाने की भी जरूरत है। करना क्या है, बस सुबह उठो, पहला काम, आज का फल आप लोग के आंचल में चला गया। सुबह उठो और अपने पलंग से उठकर पहला काम, अपने साड़ी के आंचल को पकड़ो और अपने पति के चरण कमलों को प्रणाम करो। अच्छा हाथ उठाओ तो के सवेरे उठ के अपने पति को गोड़ लगेला। सब एको ना, अरे पूरा इधर गाँव से कौन शिव चर्चा उर्चा कैसे से लाभ पाइए। हरे राम हो राम, जय हो माता जी, जय। अरे एक जगह दरभंगा, बिहार में राजधानी दरभंगा जिला है, वहाँ हम जग में बोल रहे थे। एक माता जी पंडलवे में खड़ी हो गई, कही हे बाबा। हम कहे हाँ माता जी।
कहे ही बतावा रोज रोज हमने के हम उनका गोल लगल जाए कि हो लोग एको दिन लगे। अब का करी, पढ़े लिखे लोग हैं तो भाई का करी। नहीं माता जी, कथा ये हवे जौन व्यथा छोड़ा दे। हाँ, यही कथा है। पति पत्नी से खुश रहे। पति नहीं, अगर पति का धर्म पालन नहीं करेगी तो फिर पत्नी होने का कोई मायने नहीं है माता जी। यही कथा है, यही पूजा है, यही पाठ है। और आपकी अगुआ माताएं बनी हुई हैं, सती, अनसुईया, सावित्री, नर्मदा, ये माताएं आगे चलकर आप लोग को बताई है पति व्रत धर्म का पालन करने के लिए। एक तो माता जी आ गई, हम पूछने लगे कि ये बाबा पति धर्म में कैसे का कुल करे धरे के पड़ी, कैसे व्रतवा करे के पड़ी। हम कहीं माता जी कुछ ना करे के पड़ी, बस सवेरे उठ के अपने पति का गोल लगा और उनके नहवा धोआ के बढ़िया से आसन दे के भोजन परोस दा और पंखा लेके बैठ जा, पंखा झेला। पति प्रसन्न से जब भोजन पानी कर ले ओकरे बाद तो इहे भोला। वो मेरा जाड़ा का मौसम, अब ओके नशा धैला, जे के नशा लग जाई धर्म का, तब फिर वो नशा, कथा की नशा तो और बेकार। देखिएगा आप लोग को नशा, शराब के लोग पीकर नशा क्या करते हैं। जिसको कथा की नशा लग गई ना, तो फिर शराब और कथा के नशा में अंतर है। शराब पीकर आदमी उलट कर नरक में चला जाता है, लेकिन जिसे कथा की नशा लग जाती है वो अपना उद्धार करके परम धाम पर चला जाता है। आज उठी जाड़ा का एकदम थारी जाड़ा पड़ रही थी, एकदम शीतलहरी, इतना ठंडा। और कथा सुनकर गई, हम का जाने कि इतना ओकर मामला पति धर्म के प्रति आकर्षित हो गई है। गई उस दिन सोई हुई, सब फिटूट अपना करके सोई। 4 बजे भोरवा में ब्रह्म मुहूर्त गए। हे सुना, उठा, कहीं का हो रतिया का, कहीं सुना हम आज पति धर्म व्रत ग्रहण करब। कहाँ पति पर धर्म, ई कहाँ से धर्म उरम लेके अइलू हो। कल सुना, जा जल्दी से बाहर जा, हाई लोटा का पानी रख ले, जा जल्दी। और बेचारे का करे, पत्नी के बस में रहना, उठौला लोटा कड़पड़ कहाँ पर मारे यहाँ से पछुआ एकदम गड़ दांत बाजता। केहू तरह गईला अइला, कल ला दतवन जल्दी करा, दतवन जल्दी कैला उइला। अब माता जी कुआं दूर रहे, घरवा से दूरे रहे, तो सोचला रतिया में पानी ले में दिखदारी। साझवे जौन बा दुई गगरा घड़ा में पानी भर के ढाई दिहला कि हाँ राती के ले आओ के ना ढाई दिहला। कल बैठा तो तुम बैठौला, और उहे रतिया वाला पानी ऊपर से गड़ ई मामा को जौनो रहे तौनो सिकुप्ती मार गई, सिकुप्ती मार गई ना। खाए नहिला, कपड़ा देहला बदल के। अब भोजन कहाँ बनौला, तो करे घरे भैंस रहे, दही माता जी जमौले रहे, दही कल भोजन कहाँ बा, बस चिवड़ा या दही निकलला, कल बैठ जा आ चिवड़ा दही वे थरिया में दहला अब बैठ गई ना। अपन काट गड़गड़ दांत बाजता ठंडा से, अब मुँह में लगावत है। कहला अरे पंडित जी कहले न जब भोजन करे लगे तो पंखा झेले के गई, दौड़ पंखा लगे तौले देखला कि अरे आसन देहबे ना कहीं, वही तरह बैठल हमें, बस गई पीढ़वा कहाँ बा, पीढ़वा लगल खोज। तब घरवा जौने घरवा में जौन बा अपन लकड़िया उकड़िया रखत रहे, गोईठा उठा गईला नहारे तो कुछ मिलत ना, खोजला उजला तो संजोग से पीढ़वा ना मिले, एगो बरियार का डंडवा वाला गोईठवा मिल गई, उहे ले आके दिला, कहला पर बैठ गई ना। आई लगल झेले और गुड़गुड़ कर, तो उन्हें माता जी वही गोईठवा में वो बिच्छी रहे। ऐसे पति धर्म करने से क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं। तो स्वामी बाबा ने कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रेमा। अब 2 बार भगवान का नाम ले, श्री राम जय जय राम। मत करो सीटी रहे, राम जाए विघ्न हरण हनुमान जाए। आज गोस्वामी बाबा ने कहा, भोले बाबा ने कहा कैसे परीक्षा ली बताओ। सती
गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सत बात। कैसे परीक्षा ली? सती हाथ जोड़ ली, कहिए भोलेनाथ आप सत्यम शिवम सुंदरम हैं, सत्य ही शिव है, सत्य ही जीवन में सुंदर है और सत्यम शिवम सुंदरम है। आपसे जानते हैं, आप जैसे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए थे ना, जय सच्चिदानंद जग पावन, दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किए थे, तो हम भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके वापस आए। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कि न प्रणाम तुम्हारी नाई। आप जैसे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए थे, मैं भी गई परीक्षा नहीं ली और तुरंत दोनों हाथ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कि न प्रणाम तुम्हारी नहीं। आपके नियर मैं भी प्रणाम करके वापस आए। दूसरा भाव गोस्वामी बाबा ने लिखा, सती मैया ने कहा भगवान श्री राम ने हमारी कोई परीक्षा नहीं ली है, बस दोनों हाथ जोड़कर वो प्रणाम हमको किए, कि न प्रणाम तुम्हारे नहीं। जैसे आप उनको प्रणाम किए थे वैसे प्रभु श्री राम हमको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए। बड़ी सावधानी सुनिएगा जरा, गुड़ तत्व यहाँ है। भगवान को आप प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो माताएं क्या करती हैं? आंचल से प्रणाम करती हैं। तो आप भगवान को प्रणाम करेंगे तो उधर से आशीर्वाद मिलता है। सती मैया ने कहा मैं गई तो आप जैसे मैं प्रभु श्री राम को प्रणाम दोनों हाथ जोड़कर किए थे, जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किए थे, तो भगवान श्री राम भी हमको देखे तो भी जोर पान प्रभु की ना प्रणाम, वो भी हमको देखे तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हमारी कोई परीक्षा नहीं लिए। देखे हमारा सब अंग ठीक है, अगर परीक्षा लिए रहते तो सुपनखा का नाक कान कटा, इंद्र का पुत्र जयंत का एक आंख फूटा, हमारा भी कोई दंड स्वरूप अंग कट जाता। लेकिन कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कि न प्रणाम तुम्हारी नाई। आप ही की तरह दोनों हाथ जोड़कर हमको प्रणाम किए। भोले बाबा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। जब हम प्रणाम कर रहे थे, पति पत्नी अगर संग गए हैं, हनुमान जी का मंदिर है, पति अगर दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपना आंचल से हनुमान जी को प्रणाम करे। नहीं प्रणाम कर रही है, दुल्हन है, घूंघट के अंदर है, गांव की बात है, तो पति कहता है ए प्रणाम कर लो। भोले बाबा ने कहा ये सती, ये भगवान है, प्रणाम। सती नहीं मानी, नहीं प्रणाम की। और आज कैसे प्रणाम कर ली? आज कैसे कर रही? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कि न प्रणाम तुम्हारे नहीं। आपके तरह मैं भी प्रणाम करके वापस आई। असंभव, ऐसा हो नहीं सकता है। भोले बाबा जब ध्यान लगाएं देखें, अरे सती मेरी माँ जानकी का रूप बनाकर परीक्षा लेने गई है, अब तो ये माँ हो गई, मेरे प्रभु की पत्नी हो गई। अब अगर मैं इसे पत्नी का नाता रखता हूँ, पत्नी का अगर व्यवहार करता हूँ तो अधर्म हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा भगवान श्री राम क्या करें? पत्नी का नाता रखते हैं तो अधर्म हो जाएगा, क्या करें? हृदय से आवाज आई, ऐसे पत्नी का भोलेनाथ त्याग कर दो। भोले बाबा ने तुरंत भगवान की आज्ञा को माना और गोस्वामी बाबा ने कहा शिव संकल्प किन्ह मन माही, आये ही तन सती भेंट मोहि नाही। परी पति और पत्नी का जीवन समझिए एक धागे की तरह है। एक धागे, कबीर बाबा कहते हैं पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े गांठ पर जाए। पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम रूपी धागा है ना, वह मत तोड़ो। अगर एक बार चटक गया, दोबारा अगर बड़ा बना भी तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। इसलिए रहीम बाबा कहते हैं पति और पत्नी के बीच में भोले बाबा ने त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। आज पति और पत्नी के बीच में रिश्ता टूट जा रहा है, पत्नी छूट जा रही है।
इसके बीच में वही बात है प्रेम का धागा तोड़ने का। आज लोग देखते हैं मुसलमानों में तलाक दे देते हैं, तो यह प्रेम का धागा है। भोले बाबा ने आज त्याग कर दिया, सती का त्याग दिया, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। जैसे मुसलमान त्याग देते हैं, भोले बाबा ने अपने पत्नी सती का त्याग कर दिया और ज्यों संकल्प ले लिए, यही तन सती भेंट मोही नहीं। इस जन्म में सती अब तुम्हारे और हमारे बीच में पत्नी का नाता खात्म, रहो घर में, इसी घर में तुम रहोगी, इसी घर में हम रहेंगे, लेकिन पति और पत्नी का बीच का नाता खत्म। आपके गांव में ऐसा ना न के हुआ, बड़ा जानी से बिगड़ जाला मामला ते के घर में रही, लेकिन बोल चाल बंद हो जाला। एक ही घर में उसी कैलाश पर्वत पर सती रह रही है, उसी कैलाश पर्वत पर भोले बाबा रह रहे हैं, लेकिन पति और पत्नी के बीच में नाता खत्म हो गया है। सती कुटिया में मड़ई में बैठी हुई है। ऊपर से देवता धन्य है भोलेनाथ, आप ऐसा कौन संकल्प ले सकता है। बिन वग तजी सती असनारी, बिना किसी पाप का आपने सती ऐसी सुंदर पत्नी का त्याग कर दिया। धन्य है। कौन आप जैसा राम भक्त होगा, कौन राम भक्त होगा, कौन राम। धन्य है, धन्य भोलेनाथ की जय हो, जय हो। सती भी कान से सुनी। भोलेनाथ कहे हाँ, ये कैसे देवता आपकी जयकार मना रहे हैं, ये आकाशवाणी कैसे आपकी जय जयकार हो रही, कौन सा आपने संकल्प लिया है, जल्दी बताइए आपने कौन से संकल्प लिया है। भोले बाबा ने विचार किया, सत्य बात है, अगर सती को बता दें, ए सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, मैंने तुम्हारा तलाक दे दिया हूँ, अब हमारे और तुम्हारे बीच में पत्नी का नाता खत्म है, इस जन्म में नहीं होगा, ये बता दे तो सती को दुख होगा, हो सकता है जहर खा ले, आत्महत्या कर ले, तालाब में कूदकर प्राण दे दे। भोले बाबा ने सत्य बात को बताया नहीं। भोले बाबा झूठ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम है। भोले बाबा झूठ नहीं बोल सकते हैं और सत्य बता नहीं सकते हैं। भोले बाबा ने कहा, ये सती सुनो, एक बहुत पुरानी कथा सुनाते हैं, बहुत पुरानी और बड़ी सुंदर कथा है, वह कथा सुनाते हैं। सती को किसी तरह भुलवाते हुए लेकर कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं, रास्ते में लोग हैं और वो कथा कहते जा रहे हैं। विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा, जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तो भोले बाबा विचार किए, यहाँ सती अकेले पा गई, यहाँ तो मिरानपुर वाले थे, आदमी की लाज हाया देख रही थी, नहीं बोल रही थी, अब यहाँ अकेले पा गई, अब तो पूछेगी कौन सी आप प्रतिज्ञा किए, कौन सा संकल्प किए, आपकी जय जयकार कैसे कर रहे थे, यहाँ तो पूछ लेगी, बताना पड़ेगा, तो ये आत्महत्या कर लेगी, आत्महत्या का पाप हमको लगेगा। भोले बाबा ने कहा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, बस तुरंत जो आसन लगाए, निज कर डार नाग रिपुछाला, बैठे सहजाई शंभो कृपाला। बैठ गए आसन लगाकर, मृगशाला लगाए, समाधि लगा गए, समाधि में चले गए। जा समाधि लग गई, अब जगा नहीं सकती है, अकेले सती कुटिया में, पति के वियोग में। व्यवहार से सती जान गई भोलेनाथ ने हमारा त्याग कर दिया है, एकदम पति वियोग में दुबली पतली एकदम हो गई है। भूख न बासर नींद न राती, दिन में भूख नहीं लगती है, रात में नींद नहीं लग रही है। चिंता के मारे सती का शरीर सूख कर कांटा हो गया। क्यों मैं गलती कर गई, क्यों परीक्षा लेने गई, क्यों नहीं अपने पति की बात को मानी, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा आप दीन दयाल बिरल संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, आप दुनिया का संकट हरते हैं, इस दुखिया सती का भी प्राण हर लो, ताकि मैं इस दुख से उबर जाऊं। मांग रही है, रात दिन मांग रही है, परमात्मा मुझको मौत दे दो ऐसे दुख से, पति वियोग में सह नहीं पाऊंगी। ये तो समाधि में चले गए, लेकिन उम्र जब तक है तब तक तो रहना पड़ेगा आपको मिरानपुर में। जब उम्र जब आ जाएगी, जब समय आएगा, तब आपकी मृत्यु होगी। कितना दिन तक सती रही, तो गोस्वामी बाबा ने कहा, भोले बाबा कितना दिन समाधि में रहे, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। कितना
बीते संबत सहसा 87,000 वर्ष तक सती पति से अलग रहकर और भोले बाबा समाधि में पड़े हुए हैं। बीते संबत 87,000 वर्ष तक भोले बाबा समाधि में रहे। यहाँ 2-4 बरिस हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं बहुत पूजा पाठ कर लिए। इस शिव चर्चा वाले 2 साल से कर रहे हैं, बहुत हम लोग शिव चर्चा कर लिए। अरे का किए भोले बाबा से लोग देखो ना 87,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ 2-4 बरिस में कहा ना महादेव प्रकट होके वरदान दे देता। देखो कितनी तपस्या। बीते संबत 87 तजी समाधि संभो अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा का आंख खुला, मुंह से पहला शब्द निकला। क्या निकला कि राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा कायाति हरस कपि। राम राम जागते का शब्द हमको और आपको का शिक्षा दे रहे हैं। सुबह जब आप उठें तो पहला इस मुंह से पहला शब्द निकलना चाहिए राम राम। या भोले बाबा का आप आराधना पूजा पाठ करते हैं, भक्त हैं तो ओम नमो शिवाय। कृष्ण एक भक्त हैं, राधे कृष्ण, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, जो आपके इष्ट हों, उठते उठते अपने भगवान का नाम लेना चाहिए। उसके बाद इस मुंह से कोई शब्द निकालना चाहिए। भोले बाबा 87,000 वर्ष के बाद में तपस्या से जब उठे तो राम राम सुमिरन, राम राम का सुमिरन करने लगे। तजी समाधि संभो अविनाशी। समाधि से उठते राम राम ते सुमिरन किन्हा, राम राम राम। तो सती कुटिया में बैठी थी, मड़ई में बैठी थी। जब राम राम सुनी दौड़ कर आई, दौड़ कर सती दौड़ी कि मेरे पति देव भोले बाबा जग गए हैं। दौड़ी 87,000 वर्ष के बाद दौड़ी आई भोले बाबा की प्रणाम की। दौड़ कर आई सती, जाय शिव पद्म बंदन की ना प्रणाम की। जो सती कभी भोले बाबा के चरण कमलों को प्रणाम नहीं करती थी, उस सती दौड़ कर आई 87,000 वर्ष के बाद में प्रणाम की, हाथ जोड़कर प्रणाम की। सोची सती बगल में बैठ जाए। बगल में पत्नी का स्थान पति के कहाँ बगल में होता है? बाएं भाग में। बाएं भाग में पत्नी का शादी नहीं हुआ, जब तक पति सिंदूर नहीं डाला है तब तक वो दाएं भाग में रहती है। अब पति जब सिंदूर डाल दिया तो पट दे ले वो अपने बाएं भाग में आ जाएगी, दाएं से बाएं में। सती सोची मैं बाएं भाग में पति के बगल में भोले बैठना चाहिए। भोले बाबा ने कहा उठो उठो उठो, यहाँ से उठो उठो उठो। सती सब जाकर उठ गई। कहाँ बैठूं? भाई जो कड़क पत्नी है वो तो कड़क जवाबे देगी। कहीं कहाँ बैठूं? हमारा स्थान तो यही। भोले बाबा ने कहा इस स्थान को तुमने खो दिया, अब यह स्थान तुम्हारा नहीं रह गया। सती ने हाथ जोड़ा, मैं बैठूं कहाँ? भोले बाबा ने सनमुख शंकरया सन दीना, सामने बैठो, तुम्हारा स्थान ये है, बैठो। माँ का स्थान कहाँ है? सामने बैठो। मेरी माँ का न रूप बनाई थी, राम जी की पत्नी सीता बनी थी, और राम मेरे पिता हैं, मेरे इष्ट हैं। माँ सीता मेरी माँ है, तो माँ का स्थान कहाँ है? तुम्हारा अगर पत्नी का स्थान था तो मेरी माँ का रूप तुम नहीं बनाई होती, ये स्थान तुम्हारा बरकरार रहता, लेकिन तुमने माँ का रूप बनाकर इस स्थान को खो दिया। सन्मुख शंकर आसन देना, बैठो बैठो। भोले बाबा देख रहे हैं सती एकदम दुबली पतली हो गई, भोजन पानी पति वियोग में एकदम दुबली पतली हो गई। भोले बाबा नीचे से ऊपर देखें, सती का दुख कैसे जाएगा, कैसे मिटेगा, कैसे विपद जाएगी। हर पति को पत्नी का चिंता करना चाहिए। मेरी पत्नी को ये रोग हो गया है, इसका बढ़िया से इलाज करा दें, क्योंकि पत्नी है मेरी अर्धांगिनी है।
हर पति को चिंता। भोले बाबा देख रहे हैं एकदम दुबली, कैसे जाएगी विपद, कैसे जाएगा इसका दुख। तो भोले बाबा ने विचार किया इसे भगवान की कथा सुनाने, और भगवान की कथा सुनेगी तो उसके जीवन की व्यथा मिट जाएगी। क्योंकि हमारी मैया जानकी मैया जब दुखी थी, पति से अलग हो गई थी, पति जब से वियोग हो गया था, जब लंका में अकेली हो गई थी, तो श्री हनुमान जी गए और मैया का दुख विपद देखें। तो हनुमान जी मैया जानकी को भगवान की कथा सुनाए तो मैया जानकी का दुख दूर हो गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनता ही सीता कर दुख भागा। तो मैं भी अपने पत्नी सती को भगवान की कथा सुनाकर इसके जीवन को मैं दुख दूर कर दूंगा। आज की कथा यहीं विश्राम रहेगी। कल कैसे सती मैया का दुख, कौन सी कथा सुना रहे हैं, दुख दूर हुआ सती मैया का, इस कथा को सुनने